नमस्कार। आज हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दुनिया से एक बहुत ही खास रेमेडी पर बात करने वाले हैं, जिसका नाम है C10। और जैसा कि हम देखेंगे, सोर्स मटेरियल इसके बारे में कुछ ऐसे दावे करता है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तो सवाल ये उठता है, और ये बहुत बड़ा सवाल है, क्या ये सच में हो सकता है कि सिर्फ एक दवा सैकड़ों अलग-अलग बीमारियों का इलाज कर सके? ये दावा सुनने में ही बहुत बड़ा लगता है, और आज हम इसी की गहराई में जाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बड़े से दावे की तह तक जाने के लिए सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि सोर्स के मुताबिक ये C10 आखिर है क्या चीज। तो सोर्स हमें बताता है कि C10 दवाइयों के एक खास ग्रुप से आती है, जिसे कैंसरोजो ग्रुप कहते हैं, और इसका इस्तेमाल खास तौर पर पुरानी यानी क्रॉनिक बीमारियों के लिए होता है। मतलब वो बीमारियां जो लंबे समय से चल रही हैं या बार बार लौट कर आती हैं, जिसमें पुराने मलेरिया पर इसका खास जोर है। अच्छा, तो अगला सवाल ये है, सोर्स के हिसाब से ये दवा शरीर में कहाँ-कहाँ असर करती है? चलिए देखते हैं कि इसका प्रभाव क्षेत्र कितना बड़ा बताया गया है। सोर्स के मुताबिक इसका जवाब काफी सीधा साधा है। ये दवा मुख्य रूप से हमारे शरीर के दो बड़े और जरूरी सिस्टम्स पर अपना असर दिखाती है। चलिए एक एक करके दोनों को समझते हैं। तो पहला एरिया ऑफ एक्शन है हमारा पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। सोर्स कहता है कि ये आंत, लिवर, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर से लेकर अपेंडिक्स और रेक्टम तक, मतलब डाइजेशन से जुड़े लगभग हर बड़े ऑर्गन पर असर करती है। और दूसरा एरिया है यूरिनरी सिस्टम, जिसमें किडनी, ब्लैडर और यूरेथ्रा आते हैं। तो अगर हम इन दोनों को जोड़कर देखें तो सोर्स का दावा ये है कि ये हमारे शरीर के पूरे डाइजेशन और एक्सक्रीशन सिस्टम को कवर करती है। अब हम आते हैं इस पूरे डिस्कशन के सबसे कह सकते हैं हैरान करने वाले हिस्से पर, वो बीमारियों की लिस्ट जिनके लिए C10 को एक इलाज बताया गया है। और ये लिस्ट सच में बहुत लंबी है। जी हाँ, 200 से भी ज्यादा। सोर्स में 200 से ज्यादा अलग अलग बीमारियों के लिए C10 को एक मेन रेमेडी के तौर पर बताया गया है। ये वाकई में एक बहुत ही असाधारण दावा है। इतनी लंबी लिस्ट को समझने के लिए इसे कुछ कैटेगरीज में बांटकर देखना सही रहेगा। इसमें मलेरिया जैसे बुखार और इन्फेक्शन है, फिर जॉन्डिस और अल्सर जैसी पाचन से जुड़ी दिक्कतें हैं। इसके अलावा पेट दर्द और क्रॉनिक फटीग जैसी आम परेशानियां भी हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ये लिस्ट लिवर सिरोसिस और किडनी फेलियर से लेकर पेट, लिवर और ब्रेन कैंसर जैसी बेहद गंभीर बीमारियों तक जाती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सोर्स इन सभी बीमारियों के लिए एक बहुत ही सिस्टमैटिक फॉर्मूला देता है। तो चलिए जरा इस फॉर्मूले को समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो हर नुस्खे में ना हमेशा 3 हिस्से होते हैं। पहला है मेन रेमेडी, जो कि हमेशा C10 ही रहती है। दूसरा है एक ऑक्सिलरी यानी सहायक दवा, जो बीमारी के हिसाब से बदलती रहती है। और तीसरा है डाइल्यूशन, मतलब दवा की पावर कितनी होगी। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये कैसे काम करता है। जैसे पुराने मलेरिया के लिए C10 के साथ C5 का इस्तेमाल होता है D30 डाइल्यूशन में। पीलिया के लिए सहायक दवा बदलकर C6 हो जाती है। पेट के कैंसर जैसी सीरियस कंडीशन के लिए डाइल्यूशन D200 तक चला जाता है। और किडनी स्टोन के लिए एक बिल्कुल अलग सहायक दवा L2 इस्तेमाल होती है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? सोर्स मटेरियल का असल मैसेज क्या है? चलिए इसे समेटते हैं। तो कुल मिलाकर सोर्स का जो सेंट्रल क्लेम है वो ये है कि C10 कोई एक बीमारी की दवा नहीं है, बल्कि ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एजेंट है। मतलब एक ऐसी दवा जो कई तरह की पुरानी बीमारियों पर काम करती है, खासकर उन पर जो हमारे पाचन और यूरिनरी सिस्टम से जुड़ी होती हैं। और यहीं पर आकर ये पूरा मामला एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। सोर्स मटेरियल के इन असाधारण दावों को देखते हुए ये सोचना लाजमी है कि आखिर एक ही दवा का असर इतना फैला हुआ और इतना अलग-अलग कैसे हो सकता है।